माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार की तरफ से आईटीआई वालों को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया गया था टेक्निकल हेल्पर का। इतनी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती, तो अब मेन ना बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही थी कि मैम अब ऑफिशियल सिलेबस भी आ चुका है, तो अब हम इस ऑफिशियल सिलेबस को तैयार कैसे करें उसमें। क्योंकि जो सिलेबस है उसने एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ये देखिए कई बच्चों को पर डाउट हो रहा था कि क्या मैम सच में वो ऑफिशियल है या नहीं। तो जैसे ये मैंने आपके सामने राजस्थान की ऑफिशियल साइट खोली हुई है, जैसे आप इस पे यहाँ पर इसके जो पोर्टल पर आएंगे, ये आपका जो पूरी एडवर्टाइजमेंट चल रही है इसके लास्ट में सिलेबस यहाँ पर पूरा इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। और गाइज अगर आप इसके सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें उसने क्या बोला है, आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी सारा आपको बेसिक पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स। फिर उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ वायर, केबल, स्टैंडर्ड। फिर ओहम्स लॉ, सीरीज पैरेलल, ये बेसिक का ही पार्ट हो जाता है। फिर लेड एसिड सेल, निकिल एसिड सेल, मतलब सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर। फिर इसके बाद मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिज्म में सारा बोला हुआ है उसने, प्रॉपर्टीज, मेंटेनेंस, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर ईएमआई को अलग। अब बच्चों को यहां पर ना कई बार लग रहा था कि मैम मशीन अलग से नहीं दी हुई, क्यों नहीं दी हुई? अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, उसने बोला प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इसी के साथ ही उसने यहां पर क्या डाल दिया आपका डीसी जनरेटर एंड मोटर का। फिर उसके बाद यहां पर उसने अर्थिंग का दिया। फिर इसके बाद यहां पर एसी फंडामेंटल, जो कि नेटवर्क का ही पार्ट आपका आता है, एसी डीसी का कंपैरिजन, एडवांटेजेस, आरएमएस, इंस्टेंटेनियस, एसी सर्किट, एवरेज पावर, पॉलीफेज सिस्टम, सारा उसने यहां पर डाला हुआ है। देखिए इसके बाद पॉलीफेज सिस्टम यानी कि 3 फेज सिस्टम, स्टार डेल्टा में वोल्टेज लाइन करंट, इन सब में रिलेशनशिप। ठीक, फिर अब इसके बाद मशीन की ही बात करूं तो यहां पर देखिए उसने डाल दिया अल्टरनेटर। देख यहां पर मैं आपको सिलेबस को अगर ढंग से एनालाइज आप करो तो आपको देखने में मिलेगा कि उसने कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा। यहां पर देखिए उसने अल्टरनेटर की बात कर दी, ऊपर डीसी मशीन मोटर की बात कर दी, यहां पर उसने अल्टरनेटर की, सिंक्रोनस की बात कर दी। फिर उसके बाद यहां पर ये देखो ट्रांसफॉर्मर भी आ गया, सीटीपीटी, ईएमएफ इक्वेशन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कूलिंग मेथड, प्रोटेक्टिव डिवाइस, ईएमएफ इक्वेशन, प्रॉब्लम्स ऑन ईएमएफ इक्वेशन, टर्न रेशो, एफिशिएंसी, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर। तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा इसने, तो मशीन भी पूरी कवर हो गई। बस यहां पर सिलेबस ना करके उसने चैप्टर की आपको यह भी बताया कि उन चैप्टर में क्या क्या मैं पूछ सकता हूं, बल्कि एक तरीके से अच्छा किया है कि आपको डिटेल भी बताइए कि कितनी डेप्थ तक आपको जाना है। फिर इसके बाद आती है सिंगल फेस मोटर, लो भाई आ गई। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ईएमआई आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डबल ईएमआई भी कहते हैं इसको, ईएमआई भी बच्चे कहते हैं मेजरमेंट, जिसमें आपको सीआरओ, ट्रांसड्यूसर, पीएमएमसी, एमआई, इन सब के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपने पीवाईक्यू देखा हो तो इनसे भी सबसे क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद उसने लेआउट ऑफ कंड्यूट वायरिंग एज पर आईएस रूल भी दिया, मतलब यहां पर पूरा का पूरा चैप्टर आपको वायरिंग का पढ़ना होगा, कंड्यूट वायरिंग है। फिर एसी डीसी वाइंडिंग टर्म्स, इंडक्शन मोटर, ये लो ऊपर उसने सिंगल फेस अलग से बोला, यहां पर इंडक्शन मोटर डाल दिया, तो इसका मतलब 3 फेस मोटर की भी बात उसने आपसे कर ली। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, यानी अब चल रहा है पावर सिस्टम की तरफ, सर्किट ब्रेकर आ गए, लाइटनिंग अरेस्टर्स आ गए। फिर उसके बाद उसने मिनिएचर रिलेज यानी कि रिलेज के क्लासिफिकेशन, रिले के यूजेस। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहां पर, अगर आप यहीं से देखो ये स्विचेस एंड स्विच गियर, ये भी पावर सिस्टम का हिस्सा। फिर नीचे ओवरहेड बस बार, सिंगल बस बार, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये मत सोचना कि पावर सिस्टम में सिर्फ प्रोटेक्शन से पूछा है, नहीं, यहां पर उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी डाल दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो ट्रांसमिशन का थोड़ा हिस्सा आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये कौन सा पोर्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स का।
इसमें क्या है आपके सिंपल पीएन जंक्शन से शुरू हो रहा है, फिर डायोड, बायसिंग, रेक्टिफायर का अलग से चैप्टर, ट्रांजिस्टर अलग से, और ये जो मैगर का चैप्टर उसने दिया है ये आपका फिर से मेजरमेंट का हिस्सा। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है जो उसने कवर नहीं किया। इवन सारे टॉपिक, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वाला पार्ट है, पावर सिस्टम है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट है, सारे पार्ट्स, और साथ ही साथ आपका एस्टिमेशन वाला जिसमें आपकी ये अर्थिंग, वायरिंग, ये सब चैप्टर्स भी उसने कवर किए हैं। अब बात आती है कि मैडम इतना सारा सिलेबस अब तैयार कैसे करें, और दूसरा आप ये भी नहीं कर सकते कि आप ऊपर ऊपर से करें, आपको अच्छे लेवल में तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके प्री और मेंस दोनों में यही सिलेबस आपका आना है। प्री में 50 नंबर का आना है तो मेंस में 100 नंबर का आना है, और आप ये नहीं कर सकते कि अभी हल्का हल्का पढ़ लें दोबारा बाद में कर लेंगे, इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा प्री और मेंस के बीच में। तो एक ही बार आपको लग के अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब बात आती है कि मैडम इतना कवर कैसे किया जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ही हेल्प करने के लिए ये ITI फाउंडेशन बैच मैंने आपका लॉन्च किया है। इस बैच में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपके 48 चैप्टर्स कवर किए हैं। 48 चैप्टर्स, उन 48 चैप्टर्स में ये सारे के सारा सिलेबस आपका इजीली कवर होता है। तो किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कर रहे हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी, या फिर आप कर रहे हैं MP की आने वाली MP लाइनमैन ITO की तैयारी। तो आप सभी बच्चे इस बैच से जुड़कर, क्योंकि ये इतना ज्यादा सिलेबस है, जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, आप सोचें कि हम मैम धीरे धीरे कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको एक ही बार पूरा सिलेबस तो अपना गो थ्रू करना ही करना होगा। तो आप मेरे साथ इस हमारी KGS ऐप पर जुड़कर इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लासेस जो है वो मैं 28 तारीख से स्टार्ट करूंगी, 28 अक्टूबर से, बिल्कुल जीरो से लेके आपको इलेक्ट्रिकल में एडवांस लेवल तक की तैयारी मैं अपने आप फुल करवाऊंगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ इस बैच में। ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।